वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल मोब अकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस जानने से पहले आपको पॉलिटिकल साइंस की बुक के बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए। अपनी इस वीडियो में मैं वही लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ क्लास 12 में। आप अब क्लास 12 में आ चुके हैं। आपके लिए ये ज़्यादा जानना ज़रूरी हो गया है कि अगर हम ये पढ़ेंगे, किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे तो इन्हीं सब्जेक्ट्स के मार्क्स के बेसिस पर हमारा क्या होगा, फ्यूचर डिसाइड होगा। तो अभी तक 11th में आपके जैसे भी नंबर आए हैं उसको छोड़िए और आगे फ्यूचर पर फोकस कीजिए। आज के अपनी इस वीडियो में मैं बात करूंगी स्पेशली क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है उसको हम किस तरीके से पहले समझें। सिलेबस वाले पार्ट को समझने से पहले हमें बुक की अंडरस्टैंडिंग होनी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेम ऑफ द बुक। हमें पता है क्लास 11th में भी और इवन क्लास 12th में भी जो हमारी बुक है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट ए यानी पहला जो भाग है हमारा वो है समकालीन विश्व राजनीति। पॉलिटिकल साइंस का पहला जो बुक है हमारा उसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। सेकंड बुक जो है हमारी वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति। पहली बुक की अगर मैं बात करूं तो समकालीन विश्व राजनीति, इसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति के बारे में अगर आप इसका टाइटल देखें तो आपको टाइटल से समझ आएगा कि ये कहीं ना कहीं पूरे विश्व की राजनीति के बारे में हमें क्या देगी, इंफॉर्मेशन देगी। अब वर्ड जो है समकालीन सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। अब इजीली तरीके से आपको मैं समझाती हूँ कि हमने हिस्ट्री की बुक में अभी तक पढ़ा है कि हमारा जो इतिहास होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले प्राचीन होता है, फिर मध्यकालीन होता है एंड देन क्या होता है, समकालीन। यहाँ पे प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो हम मानव इतिहास को देखते हैं। समकालीन की अगर हम बात करें तो हम राजा महाराजाओं की उसमें उस टाइम पे उनके टाइम पे क्या स्थिति थी उस चीज के बारे में पढ़ते हैं। समकालीन की अगर हम बात करें तो समकालीन वर्ड जो है वो प्रेजेंट टाइम के लिए यूज किया जाता है। तो समकालीन विश्व राजनीति में आपको मेनली क्या पढ़ना है कि पूरे विश्व की जो राजनीति है वो 1990 के दशक के बाद किस तरीके से उसमें बदलाव आए, वो सारी चीजें हम अपनी पहली बुक में पढ़ेंगे। मेन जो चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि कौन सी सुपर पावर्स यानी महाशक्तियां हम देखेंगे कि समकालीन विश्व राजनीति में कितनी महाशक्तियां हैं और महाशक्तियों के साथ क्या कोई उभरती हुई शक्तियां हैं, ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कोई संगठन है, अगर है तो उसके क्या कार्य और उद्देश्य होते हैं, ये सारी चीजें हम समकालीन विश्व राजनीति में चर्चा करेंगे। देन दूसरी जो हमारी बुक है, हमारी बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। यहाँ सिंपल सी बात है, बुक का जो टाइटल है वो है स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी भारत को जब आजादी मिली थी उसके बाद भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में हम इस बुक में चर्चा करेंगे। अब सेकंड बुक में मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भारत जब आजाद हुआ था तो भारत के सामने किस तरीके की समस्याएं थी, उन समस्याओं को भारत ने किस तरीके से सुलझाया और अब प्रेजेंट टाइम में भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो कैसी है, भारत विश्व के अन्य देशों के साथ किस तरीके से संबंध स्थापित करता है, ये सारी चीजें हम अपनी सेकंड बुक में पढ़ेंगे। तो बच्चों एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ आपको पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट गेन करने के लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पॉल साइंस को क्या करना होगा, अब इन बातों को ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको न्यूज देखनी है, ज्यादा से ज्यादा न्यूज में जो डिबेट्स होती हैं, वाद विवाद होता है उसको सुनना है। इसी के साथ साथ न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आते हैं आपको उनको भी पढ़ना है। इससे आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो जगेगा ही, इसी के साथ साथ आप पेपर में जब आंसर लिखेंगे तो उसमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। यही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की जो बुक है, जब पहली बुक है समकालीन विश्व राजनीति और सेकंड बुक जो है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इन दोनों ही बुक को अगर आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेट करके देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा समझने में। तो चलिए वीडियो मैं यहाँ एंड करती हूँ और सिलेबस से रिलेटेड बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।